वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का 8th चैप्टर गति, बल एवं दूरी, गति, बल एवं कार्य। इसके बारे में आपको पहले भी मैंने जो पढ़ाया उसमें बताया है कि गति कौन कौन सी, समान गति, असमान गति और गति और विस्थापन में क्या अंतर है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको समान गति और असमान गति क्या होता है। पहले मैं एक सवाल आपको करवाने जा रही हूँ कि एक व्यक्ति सीधी बाइक पर ए से बी तक, इसको हम बनाएंगे, ये हो गया ए पॉइंट और ये ए से बी तक, ये बी तक जा रहा है ना। कितनी दूरी तय कर रहा है? ये कुल 300 मीटर। ये पूरी दूरी कितनी है? 300 मीटर दूरी तय करता है। और पुनः बी से सी की ओर, ए की ओर सी, ये सी पॉइंट है। पुनः यहाँ से यहाँ तक ये 300 मीटर दूरी तय कर रहा है। और फिर कह रहे हैं कि बी से ए की ओर 60 मीटर, ये यहाँ से चलकर इधर फिर आ गया, तो ये 60 मीटर तय कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आपको ठीक से समझ में आ जाएगा गति क्या होती है, विस्थापन क्या होता है ना। इस चैनल में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका सब बराबर लिंक है, दूसरा जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसका भी पहले वाले से लिंक होगा। तो वो जो पहले मैंने पढ़ाया उससे पर आधारित ये सवाल है कि ए से बी तक 300 मीटर दूरी तय कर रहा है और बी से लौट के फिर से सी तक 60 मीटर की दूरी तय करके आता है। व्यक्ति का उसका विस्थापन और गति ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की गति कितनी होगी? व्यक्ति के द्वारा चली कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलकर आता है उसका विस्थापन और गति ज्ञात कीजिए। चली कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए से वो बी तक गया तो ये हो गया ए बी प्लस फिर बी से सी तक लौट के आता है बी सी। ए बी कितना है? ए बी है 300 और बी सी है 60। तो 300 और 60 को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 360 मीटर, है ना। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी 360 मीटर हो गई। अब हमें इसका ज्ञात करना है विस्थापन। विस्थापन ज्ञात करने के लिए किस तरह ज्ञात करेंगे? विस्थापन बराबर हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिलकर कहाँ पर आ गया वो विस्थापन कहलाता है। जैसे ये ए से बी तक गया और बी से लौटकर फिर सी तक आ गया तो इसका विस्थापन कुल कितना होगा? कुल ये दूरी और इसमें से माइनस इतना होगा विस्थापन, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम विस्थापन को निकालने के लिए ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ए बी हो गया 300 मीटर और बी सी हो गया तुम्हारा 60 मीटर। तो इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा ये 240 मीटर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन और गति क्या होता है। विस्थापन जो है वो गया तो वहां तक, लेकिन फिर लौट आया यहाँ तक। विस्थापन कुल 240 मीटर हुआ और उसकी कुल दूरी कितनी हो गई? 360 मीटर हो गई। जिस भी गति से गया उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, यानी इसको हम कहेंगे विस्थापन एवं दूरी। दूरी निकाल, गति ना लेके यहाँ पर आप लिखिए कि दूरी ज्ञात करिए व्यक्ति के द्वारा चली गई, ठीक है। अब आता है समान गति और असमान गति। समान गति और असमान, जैसे घड़ी की गति है, घड़ी की गति है ना, पृथ्वी की गति, ये सब समान गति हैं। और असमान गति क्या होगी? असमान गति होती है जैसे बच्चे का दौड़ना, ट्रेन की चाल, ट्रेन भी असमान गति से चलती है, रेल की चाल, ये सारी असमान गति के उदाहरण हैं, है ना। समान गति, जब कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरियां तय करता है तो वो कहलाती समान गति। जैसे घड़ी जो है वो पूरा राउंड ले लेती, सेकंड की भी, मिनट की भी और घंटे की, पूरा राउंड उसका लग जाता है तो उसकी गति कहलाती है समान गति। इसी प्रकार पृथ्वी जो है वो भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो उनकी भी समान गतियाँ होती हैं। इसलिए 24 घंटे के बाद दिन और रात बदल जाते हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी समान गतियाँ। असमान गति, कोई बच्चा भाग के जा रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई पहले तेज चलेगा, कोई वॉक कर रहा है तो कभी थोड़ा तेज चलेगा फिर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो ये सब कहलाएंगी आपकी असमान गति। कोई भी मतलब व्यक्ति या कोई खिलौना या कोई जो बच्चे हैं उनकी गति जो है वो असमान गति होती है। समान गति किसकी होगी? अभी आपको मैंने उदाहरण बताया कि घड़ी, पृथ्वी की गति, इनकी समान गति होती है।
कभी जो है 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है, 60 का राउंड पूरा कर लेती है और 60 मिनट में पूरा करके 1 मिनट हो जाता है, 60 मिनट पूरा करके 1 घंटा हो जाता है। तो वो घड़ी का और उसकी गति कहलाती है समान गति। और बच्चे का दौड़ना, हमारा चलना, भागना और ट्रेन भी असमान गति से चलती है, बस भी असमान गति से दौड़ती है, कार भी असमान गति से चलती है, कोई भी समान गति से नहीं चल सकता है। कभी स्पीड कम होती, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। मेरे चैनल को बच्चों देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आपके लिए ये चैनल बिल्कुल फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको अपना समय देना है। धन्यवाद।